अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं और इसमें जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक क्या होता है और ये डेडलॉक एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको डेडलॉक की डिफिनीशन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डेडलॉक क्या होता है। तो प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन यूज अ रिसोर्स इन द फॉलोइंग वे। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें जो प्रोसेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स को कैसे यूज करता है, जैसे कि अगर कोई भी प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट कर सकता है, रिसोर्स को यूज कर सकता है और रिलीज कर सकता है। ये एक सिंपल यहाँ पे मेथड होता है प्रोसेस का। अब बात करते हैं डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है। अ डेडलॉक इज अ सिचुएशन इन विच टू कंप्यूटर प्रोग्राम शेयरिंग द सेम रिसोर्सेज आर इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग ईच अदर फ्रॉम एक्सेसिंग द रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन बोथ प्रोग्राम सीज टू फंक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है, चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं कि डेडलॉक की जो कंडीशन होती है वो किस तरीके से आती है। सपोज अगर यहाँ पे हम ये मान ले कि यहाँ पे जो है एक मैंने आपको रेलवे लाइन है ये, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई ऐसी ट्रेन है और हम इसको बोल देते हैं ये कोई ट्रेन 1 है, वो इधर से चल के आ रही है, और एक इधर ये है जो हम लोग बोल देते हैं ये ट्रेन 2 है। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है, अगर सेम ही लाइन से एक ट्रेन आ रही है और उसी लाइन से जो है एक दूसरी ट्रेन आ रही है। अब सपोज ये दोनों ट्रेन आकर के आपस में एक जगह रुक जाती हैं, ऑब्वियसली एक दूसरे को क्रॉस तो करेंगी नहीं, करेंगी तो लड़ जाएंगी। और जब आप ये देख सकते हैं एक पॉइंट ऐसा आएगा, वो जो पॉइंट होता है उसी को हम लोग डेडलॉक बोलते हैं कि ना तो ये ट्रेन मूव कर सकती है और ना ही ये ट्रेन मूव कर सकती है। ठीक है, ये कंडीशन आपका एक डेडलॉक का कंडीशन बन जाता है कि जब ये वेट कर रहा हो इसके जाने का और ये वेट कर रहा हो इसके जाने का, तो एक दूसरे जो है आपस में वेट कर रहे हैं। तो ये कंडीशन होती है डेडलॉक की। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे हम लोग जो है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस हमारा 1 है और ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास एक रिसोर्स है। ठीक है, ये रिसोर्स 2 मान लेते हैं और ये जो प्रोसेस 1 है इसे जो है वेट कर रहा है ये वाले के लिए। ठीक है, वेट फॉर रिसोर्स 2। और ये जो रिसोर्स 2 है ये असाइंड किसको है, असाइंड टू प्रोसेस 2। ठीक है, ये हमारा है प्रोसेस 2 और ये जो प्रोसेस 2 है ये किसके लिए वेट कर रहा है, ये रिसोर्स 1 के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा रिसोर्स 1 है और ये लिख देते हैं वेट फॉर रिसोर्स 1। ठीक है, और ये जो रिसोर्स 1 है ये किसको असाइन है, ये हमारा प्रोसेस 1 को असाइन है। ठीक है, असाइन टू प्रोसेस 1। अब यहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन कहाँ आती है मैं बताता हूँ। ये जो प्रोसेस 1 है आप देख सकते हो, ये प्रोसेस 1 जो है ये वेट किसके लिए कर रहा है, रिसोर्स 2 के लिए। ठीक है, और ये जो रिसोर्स 2 है ये प्रोसेस 2 को असाइन है। ठीक है, प्रोसेस 1 जो है रिसोर्स 2 को वेट कर रहा है और रिसोर्स 2 जो है प्रोसेस 2 को असाइन है, और प्रोसेस 2 किसको लिए वेट कर रहा है, रिसोर्स 1 के लिए, और रिसोर्स 1 किसको असाइन है, प्रोसेस 1 को। अब यहाँ पे क्या होगा, एक जो है लेके बैठा है और एक जो है दूसरे से चाहता है। ठीक है, ये जो कंडीशन बनी है ये जो है आपकी डेडलॉक कंडीशन बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक दूसरे का वेट ही हो रहा है, तो ये कंडीशन आपकी होती है डेडलॉक की। अब जब आप यही चीज जो है डिफिनीशन में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अ डेडलॉक इज अ सिचुएशन इन विच 2 कंप्यूटर प्रोग्राम्स शेयरिंग द सेम रिसोर्सेज आर इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग ईच अदर फ्रॉम एक्सेसिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, दोनों ने जो है अपने पास रिसोर्स तो रखा है, सपोज प्रोसेस 1 के पास रिसोर्स 1 है और प्रोसेस 2 के पास जो है रिसोर्स 2 है, और बाकी ये दोनों एक दूसरे के रिसोर्स का वेट कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये कंडीशन होती है आपकी डेडलॉक की कंडीशन। तो आई होप आपको डेडलॉक का मतलब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है डेडलॉक की। ठीक है, अब डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, चलिए वो चीज बताते हैं।